गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 4? प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स क्या होते हैं आप सभी को पता है ना? सभी ने प्लांट्स देखे हुए हैं ना? क्या होते हैं प्लांट्स? आपके आसपास है प्लांट्स? अच्छा, कौन कौन से प्लांट्स है आपके आसपास? रोज, और कौन सा प्लांट है? मैंगो, नीम, है ना? ये सभी प्लांट्स होते हैं ना आसपास। आपने सभी ने प्लांट्स देखे हुए, आप स्कूल आते थे, स्कूल में भी आपने प्लांट्स देखे थे ना? तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे? डेट एंड डे मेंशन करेंगे। तो डेट हमारी क्या है? 28/7/21 एंड डे वेडनेसडे। यस, अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने अलग अलग तरह की प्लांट्स हमने हमारे आसपास देखे हैं, है ना? कुछ तो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे आपने पीपल का प्लांट देखा होगा, कितना बड़ा होता है। बानियान ट्री होगी, सब देखे होंगे ना, कितने बड़े बड़े ट्री होते हैं। और वहीं आप रोज़ देखेंगे, मनी प्लांट देखेंगे, कितने छोटे से होते हैं ना। तो सारे प्लांट्स जो होते हैं कितने अलग अलग तरीके के होते हैं ना। तो कुछ तो ट्रीज होते हैं, कुछ श्रब होते हैं और कुछ हर्ब होते हैं, और कुछ क्लाइंबर, कुछ क्रीपर। तो अलग अलग जो प्लांट होते हैं साइज के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनका नाम अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? आपने ट्री देखा है आसपास? हाँ, वो जो लंबा सा, है ना, स्ट्रॉन्ग सा होता है ना, जिसमें ब्राउन कलर की स्टेम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं ना। तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कोल्ड ट्रीज। बिग यानी कि बड़े और एकदम स्ट्रॉन्ग जो प्लांट होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं, है ना? जो बड़े प्लांट होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग और बड़े और स्ट्रॉन्ग दोनों होते हैं, उनको हम ट्री कहते हैं। दे स्टैंड स्ट्रेट, जो सीधे खड़े होते हैं। देयर ब्रांचेस आर वेरी मच वाइड स्प्रेड। जो उनकी जो ब्रांचेस होती, झाड़ियाँ होती है ना, वो पूरी फैली भी होती है ना, बहुत सारी। आपने देखा होगा नीम का ट्री है, बड़े बड़े पेड़ दिखे होंगे ना, जो स्ट्रॉन्ग और टॉल होती है। उनकी जो झाड़ियाँ ब्रांचेस होती है, उनकी जो पेड़ की डालियाँ होती है, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। दे लाइफ फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत सालों के लिए जीते हैं। दे हैव हैवी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है ना, बहुत हैवी होती है, सॉलिड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है ना। बानियान, पीपल, मैंगो, नीम, अशोका एक्सेट्रा आर कॉल्ड ट्रीज। जो बानियान, पीपल, मैंगो, नीम, अशोका, ये सब जो है इन्हें हम ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी जो डालियाँ होती है बहुत चौड़ाई में फैली हुई होती हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग होती है ना, इसलिए इन्हें अपन ट्री कहते हैं। श्रब। स्मॉलर प्लांट्स आर कोल्ड श्रब्स। छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। देयर ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट। इनकी जो ब्रांचेस होती है वो प्लांट्स के लोअर पार्ट से बाहर आती है, कम आउट, है ना। दिस ब्रांचेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये जो होते हैं बिल्कुल क्लोज, इनकी जो ब्रांचेस होती है बिल्कुल पास पास होती है एक दूसरे के, है ना। दिस स्टेम इज़ ब्राउन इन कलर, और इनकी स्टेम जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। रोज, मैरीगोल्ड, हीना एक्सेट्रा आर कॉल्ड श्रब, है ना। मैरीगोल्ड श्रब्स की जो स्टेम होती है कैसी होती है? ब्राउन होती है ना, और वीक भी होती है ना। तो रोज, मैरीगोल्ड और हीना इनके एग्जाम्पल है। तो श्रब आपको समझ आ गया होगा क्या होते हैं श्रब। स्मॉल प्लांट को श्रब कहते हैं, स्मॉलर प्लांट जो होते हैं, और इनकी ब्रांचेस जो होती है वो लोअर पार्ट से ऊपर आती हैं, एंड ये बिल्कुल पास पास रहते हैं एक दूसरे के, और इनके एग्जाम्पल है रोज, मैरीगोल्ड, हीना। अब हम समझेंगे हर्ब्स। स्मॉलर प्लांट्स विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड एज हर्ब्स। स्मॉलर प्लांट्स जो होते हैं जिनकी स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होती है उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, है ना। छोटे से छोटे प्लांट होते हैं
और उनकी स्टेम ऐसी होती है, ग्रीन भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। हर्ब्स लाइव फॉर 1 और 2 सीज़न। हर्ब्स जो रहते हैं वो 1 या 2 सीज़न तक ही रहते हैं। मिंट, पुदीना, स्पिनच, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा आर कॉल्ड हर्ब्स, है ना। ये आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मिंट, स्पिनच और कोरिएंडर, है ना। मिंट मतलब पुदीना, पालक और धनिया और ये सब आपने देखा होगा ना, आपके घर में यूजुअली आता ही रहता है। तो इनकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है और बिल्कुल वीक होती है, अपन थोड़ा सा हाथ लगाते टूट जाता है ना। जैसे अब ट्री की स्टेम कैसी होती है, अपन इसे तोड़ सकते हैं कि जैसे अपन हर्ब की को तोड़ सकते, नहीं टूट सकता वो, है ना। तो इसके एग्जाम्पल है मिंट, स्पिनच, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, और ये सभी इनके एग्जाम्पल है और इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, सम ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि स्ट्रेट नहीं खड़े रह सकते हैं। दे हैव वीक स्टेम, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टैंड रहने के लिए। दीज प्लांट्स आर नोन एज क्लाइंबर्स। मनी प्लांट, ग्रेप्स, स्वीट पीस एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद स्टैंड नहीं रह सकते हैं और उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्ट्रेट रहने के लिए, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। और क्लाइंबर्स की एग्जांपल, अच्छा मनी प्लांट सभी के घर में होता है ना यूजुअली, तो मनी प्लांट्स आप देखते हैं ना, किसी न किसी के सपोर्ट से ही ऊपर जाता है, कोई दीवार का सहारा है, किसी चीज़ से बांध देते हैं तो ऊपर जाता है ना। इसी तरह से ग्रेप्स की जो होती है, ग्रेप वाइन, वो भी इसी टाइप से होती है। और स्वीट पीस, मटर का जो पौधा होता है, वो भी इसी टाइप से उगता है। तो ये एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स, जिन्हें की स्टैंड रहने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। अब हम समझेंगे क्रीपर्स। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट ग्रो नहीं हो सकते, है ना। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड में ही उगते हैं। दे आर नोन एज क्रीपर्स, और उन्हें हम क्रीपर्स कहेंगे। बॉटल गॉर्ड, वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स जो कि स्ट्रेट नहीं रह सकते हैं और वो पूरे ग्राउंड में फैल कर उगते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। उसके एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पम्पकिन और बॉटल गॉर्ड। ये आप देखेंगे, लौकी, बॉटल गॉर्ड मतलब वाटरमेलन सभी को पता है, पम्पकिन भी सभी को पता है। तो आप ये देखेंगे कैसे उग रही है, पूरे ग्राउंड में फैल के उगता है ना, इसको हम कहते हैं क्रीपर। ओके, तो ये आपको रिवाइज करना है, अच्छे से रीड करना है और बार बार वीडियो को देखकर इसे समझना है कि मैंने आपको क्या समझाया है, और लर्न भी करना है। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। रिमेनिंग चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।